बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनबाज़ एंड वेलकम बैक टू ट्रेनिंग विद मी। आज हम कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाले। आज मैं आपको थोड़ा-सा नॉलेज देने वाला हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आज हमारी जो ये क्लास है वो प्रैक्टिस पे नहीं है, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन में है। कुछ लोग कहते हैं कि कराटे बेकार चीज़ है, मार्शल आर्ट में कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेकार चीज़ है। हम 4 साल, 5 साल लगा के, 10 साल लगा के सीखते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमको बाद में पता चलता है कि यार ये तो बेकार चीज़ है। इसमें तो हमें आना ही नहीं चाहिए था, इसमें तो कोई कैरियर ही नहीं है। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। कराटे सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई का नाम नहीं है, झगड़ने का नाम नहीं है, मारने का नाम नहीं है। ये बल्कि कराटे वो चीज़ है जो आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। आप सेल्फ़ डिफेंस के काबिल हो जाते हैं, अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं। आप पे कोई भी मुश्किल टाइम आता है, स्ट्रीट फाइट में आप कहीं पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, या आप वैसे चल रहे हो, तो कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। तो आप पे ये प्रॉब्लम मतलब मुश्किल टाइम आ सकता है, और जब आप में सेल्फ़ डिफेंस के काबिल होंगे, सेल्फ़ डिफेंस आपको आता होगा, तो आप लाज़मी बात है कि आप उस मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते होंगे। तो उसके अलावा बहुत सारे होते हैं लोग जिनमें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, वो अगर कहीं लेट्स सपोज़ कि कहीं जॉब वगैरह के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो काफ़ी नर्वस फ़ील करते हैं। तो ये एक वाली चीज़ है जिससे करने से आप में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो सकता है। आप के सामने अगर कोई भी बैठा है ना, तो आप कॉन्फिडेंटली आप उससे बात कर सकते हैं। उसे मतलब आप नर्वस फ़ील नहीं करेंगे। हम अगर सारे दिन मतलब ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड करते हैं, अगर एक दिन कहीं हमको जाना पड़ जाए, किसी बड़े बंदे के सामने बैठना पड़ जाए, जैसे कोई बिज़नेसमैन हो गया या कोई अच्छे रैंक वाला बंदा हो गया, उसके सामने बैठना पड़ जाए, तो हम लाज़मी बात है कि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम नर्वस फ़ील करेंगे। तो मार्शल आर्ट मतलब कराटे एक वाहिद चीज़ है जिसमें आप अपने सेल्फ़ डिफेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं। तो कोई भी आप पे मुश्किल टाइम आता है, तो कॉन्फिडेंटली आप अपना सेल्फ़ डिफेंस करना सीख सकते हैं। अपने से साथ-साथ आपके अराउंड जो और भी जो लोग होते हैं, अगर कहीं भी किसी पे मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी हो, तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो कराटे में आप कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं, सेल्फ़ डिफेंस आपको आता है, उसके अलावा आप दूसरों की हेल्प करने में अच्छे होते हैं, दूसरों की हेल्प करने में हेल्प करना आपको आता है, ठीक है। आप में ये खुद ब खुद मतलब नेचुरल तौर पे ना आप में ये एक आदत बन जाती है। अगर आप ये के सामने किसी पे कोई मतलब किसी के सामने ज़्यादती हो रही है, मतलब आप खड़े हैं, ठीक है, सामने किसी बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है, तो डेफ़िनेटली आप नहीं देख सकते। आपसे जो हो सके वो आप एक्शन लेंगे। तो ये गलत बात है कि ये वैसे लड़ाई का काम है, इसमें कोई करियर नहीं है। करियर बिल्कुल है, जब आप इसमें ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक बेल्ट होते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पास अगर सर्टिफ़िकेट होगा, तो आप आगे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर अपना बिज़नेस करने जाएँ, तो भी कर सकते हैं, आप अपनी अकेडमी शुरू कर सकते हैं। तो उसके अलावा अपनी अकेडमी के साथ-साथ पार्ट टाइम में और किसी स्कूल्स में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं अपनी। उसके अलावा मतलब कोई भी कंट्री है, उसकी डेफ़िनेटली डिफेंस के लिए आर्मी होती है, और आप आर्मी को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अप्लाई करें, आर्मी में आपकी सिलेक्शन होती है, आप आर्मी को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ब्लैक बेल्ट का सर्टिफ़िकेट है, आप सीनियर हैं, आप कोच हैं, आप ट्रेन कर सकते हैं। आपके लिए मुश्किल बात नहीं है ट्रेन करना। उसके अलावा आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, यूट्यूब पे जो कुछ आपको आता है, ठीक है, आप उसकी वीडियोज़ बना सकते हैं, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। बहुत कुछ है इसमें करने को, बहुत कुछ है, एक ये गहरा समुंदर है। आप अगर इसमें एक बार कराटे में उतरेंगे ना, तो ये नहीं होता कि मैंने 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, तो मैं सीख गया, अब मैं मतलब सीनियर बन गया। सीनियर आप बन तो जाते हैं, आपके पास सर्टिफ़िकेट तो आ जाता है, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है। अगर बंदा दिल से शौक़ रखता हो, सीखना चाहता हो, तो इसमें बहुत कुछ है सीखने को। अगर बंदा सीखने को दिल करे ना, दिल से सीखे, तो सारी ज़िंदगी भी बहुत काम है। अगर सारी ज़िंदगी भी सीखना चाहे, तो नहीं सीख सकता। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे सेल्फ़ डिफेंस हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप इसमें अपने नॉलेज को जितना इम्प्रूव करना चाहें, उतना कर सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप इसमें करियर नहीं है कि इसमें हमने 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, तो हमारे बहुत टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, ये गलत बात है। आप अपने खुद से पूछें, क्या मैंने ये 4-5 साल लगाए, मेरा ये टाइम ज़ाया गया? मैंने कुछ भी नहीं किया? ये आप अपने खुद से पूछें, आपको जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।
یہ سوچ کے اس میں آنا کہ میں یہ سیکھوں گا، میں اپنی اکیڈمی سے لاؤں گا، میں پیسہ کماؤں گا، یہ تو غلط بات ہے. لیکن آپ ٹھیک ہے کسی حد تک، کسی آخر میں کسی پوائنٹ پہ جا کے آتی ہے، انکم کی بات بھی آتی ہے. ہر بندہ کیونکہ مطلب گھر کو چلانے کے لیے ہر بندہ سوچتا ہے کہ کوئی تو ایسا وے ہو جس سے میں انکم کر سکوں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. تو وہ ایک آخر میں جا کے پوائنٹ آتا ہے. لیکن اسٹارٹنگ میں آپ اپنے سیلف ڈیفینس کرنے میں، اپنا کانفیڈنس امپروو کرنے میں، ٹھیک ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنے میں، اپنی ہیلپ کرنے میں، اپنی مطلب حفاظت وغیرہ کرنے میں، ٹھیک ہے، آپ اس میں ٹرین ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جا کے اب جیسے کہ گورنمنٹ جابز ہو گئی آرمی وغیرہ کی، ان میں آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو آپ اپنی انکم جنریٹ کر رہے ہیں، دوسرا آپ ٹرین کر رہے ہیں، اپنے ملک کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں. سب کچھ ہے اس میں، کریئر ہی کریئر ہے. تو یہ کہنا بات غلط ہوگی کہ یہ سر بالکل ویسٹ ہے، اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، بالکل یوز لیس ہے. تو یہ یوز لیس نہیں ہے. آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں، ڈیپلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ آئے گی کہ کراٹے کیا چیز ہے. یہ صرف آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی ہے، یہ بس جھگڑے کا کام ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اچھا فائٹر تبھی بن سکتے ہیں آپ جب آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوں. اگر آپ میں نیگیٹو تھنکنگ ہے تو آپ کبھی بھی اچھے فائٹر یا اچھے انسان نہیں بن سکتے. اور کراٹے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے میں ہیلپ کرتی ہے، ہمارے اندر امیون سسٹم کو بھی بناتی ہے، ہماری اس سے ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. آج کل کے دور میں آج کل آپ کو دیکھیں گے تو ٹین ایج کے اندر ہی نا لوگ ہوتے ہیں جن کی صحت خراب ہو رہی ہے. اور اگر کہنا چاہیں کہ بالکل پڑھائی میں وہ بالکل ہے ہی نہیں ہے، زیرو سمجھیں ان کو. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس وغیرہ اتنے ہو گئے ہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین ان کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں اور 4-5 سال 7 سال یا 8 سال کی عمر میں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ پیرنٹس کو چاہیے، میری سب پیرنٹس سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ موبائل ٹیبلیٹس کے بجائے کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں ڈالیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازمی ان کو کراٹے میں ہی بھیجیں، اور بھی بہت سارے اسپورٹس ہیں جس میں وہ جانا چاہیں. ٹھیک ہے، آپ ہوتے ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس میں ان کا انٹرسٹ ہو اس میں بھیجیں. لیکن کراٹے میں ٹھیک ہے آپ کی ہیلتھ تو آپ کی ہر کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے، ہیلتھ تو آپ کی ڈیفینیٹلی اس میں اچھی رہے گی. لیکن اس میں آپ اپنے کانفیڈنس کو امپروو کرتے ہیں، سیلف ڈیفینس کرنا سیکھتے ہیں، تو اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. تو بس یہی تھی آج کی چھوٹی سی انفارمیشن میرے ان لوگوں کے لیے جو کہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراٹے یوز لیس چیز ہے، کراٹے یوز لیس اسپورٹس ہے. تو اور ان پیرنٹس سے جو کہ چھوٹی سی ٹین ایج میں ہی اپنے بچوں کو ٹیبلیٹس وغیرہ، موبائل وغیرہ کے ایڈکٹ بنا دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں ساری لائف. تو خدا رہا ایسا نہ کریں، ان کو اسپورٹس ایکٹیویٹی میں ڈالیں. اس سے آپ بھی پازیٹیو مائنڈیڈ رہیں گے اور آپ کے بچے بھی پازیٹیو مائنڈیڈ رہیں گے، ان کی صحت اچھی ہوگی، ان کی ایکٹیویٹیز اچھی ہوں گی، تو اور وہ ماشاءاللہ ہیلدی رہیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی تو پلیز لازمی لائک کیجیے گا. اور ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو کسی دوست وغیرہ کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں، شاید جیسے کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کے دل پہ یہ بات لگ جائے اور کسی کا فائدہ ہو جائے. تو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.